मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 15 जुलाई को बीकानेर का दौरा प्रस्तावित है और इसको लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी और करनी सिंह स्टेडियम का जायजा लिया। मंत्री कल्ला ने कहा कि 614 करोड़ की शहरी वृद्ध पेयजल योजना वरदान साबित होगी। हालांकि रेलवे क्रॉसिंग की समस्या है, उस पर काम करना है। वहीं मंत्री कल्ला से खास बातचीत के हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है और काबीना मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला है दरअसल, और शहर को एक बड़ी योजना जो शहरी वृहद पेयजल योजना की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। शिलान्यास होगा। करीब 614 करोड़ की योजना है। आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसपी सहित मंत्री के साथ पहुंचे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। कल्ला साहब, निश्चित तौर पर बीकानेर को काफ़ी कुछ दिया है इस योजना की यदि हम बात करें, और आप लगातार जब PhD मंत्री थे तो ये बात करते रहे 2052 तक की समस्या यदि सब कुछ जो बताया गया वैसा होता है तो दूर होगी। किस तरह से पहले तो योजना को देख रहे हैं, उसके बाद सीएम के दौरे की बात को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर शहर और 32 गाँव की पेयजल समस्याओं का समाधान करने के लिए 614 करोड़ रुपए की ये महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की है और शिलान्यास हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये योजना पूरी होगी और वर्ष 2052 तक की बीकानेर की जो मांग है उसके अनुरूप शोभासर में और बीचवाल में 2 अतिरिक्त जलाशय बनेंगे, 18 नई टंकियां बनेंगी, लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइनें बिछेंगी और फिल्टर करके पौंग डैम हिमालय का पानी बीकानेर शहर और गाँवों के लोगों को मुहैया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कई बार नहरबंदी होती है तो उसमें 1.5 महीने तक लोगों को कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस दोनों जलाशयों के बन जाने के कारण नहरबंदी में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी और कम से कम 35-40 दिन तक का पानी उसमें सुरक्षित रहे। ये जो दौरा ऐसा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि आप चूंकि इस वक्त जिस पोजीशन पर हैं और सीएम आ रहे हैं तो उन समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए। आपने हमेशा बात की संगठक कॉलेज बने, वो अभी तक बाकी है, वो एक सपना जो आपने देखा। दूसरी सबसे बड़ी बात रेलवे क्रॉसिंग की समस्या, इसको लेकर आप बहुत लगातार कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, इन सब योजनाओं पर भी कोई बात जहन में है? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रेलवे फाटकों की समस्याओं के लिए चिंतित हैं। अभी पिछले दिनों में ही मेरे को कहा तुम रेलवे फाटकों की समस्या को हल कर दो तो तुम्हारा चुनाव जो है अगला निकल जाएगा। ये जनता भी ये कह रही है। तो मैं बराबर पूरी कोशिश में हूँ। अभी आपने देखा होगा कि एक रोड ओवरब्रिज में कृषि उपज मंडी और IGNP के ऑफिस में बनाकर बहुत जल्दी लोकार्पण करा रहा हूँ। रानी बाज़ार में एक अंडरब्रिज जो है उसका भी अगस्त माह में उम्मीद है मैं लोकार्पण करवा दूँगा। लालगढ़ जो डिस्पेंसरी है उसके सामने भी एक अंडरब्रिज बन रहा है, उसका भी आगामी 4 महीनों में लोकार्पण हो जाएगा। और फाइनली अर्जुन जी से बात करके यदि बाईपास का कुछ नहीं होता तो कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का शुभारंभ करेंगे, वो बनकर तैयार हो चुका है, उसका मैं अभी जायजा लेके आया हूँ। इसके अलावा गांधी जी की मूर्ति गांधी पार्क में लगी है। गांधी जी के उपदेश, गांधी जी के कई सिद्धांत वहाँ पर लिखे गए हैं। बहुत देखने लायक पार्क बना है, उसका भी वे मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। निश्चित तौर पर बड़े कार्यक्रम रहेंगे। एक और सवाल, अब तृतीय श्रेणी अध्यापकों को लेकर अब खैर विराम तो लगा दिया आपने, पर फिर भी बहुत चर्चा बार बार रहती है। इतनी बड़ी सभा होती है, आपसे भीड़ जिस तरह से मिलती है, तो क्या लगता है, क्या अब चूँकि आपका वादा कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो, आपने कोशिश करी लेकिन अब वो अटक गई पॉलिसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है, तृतीय श्रेणी वाले कहते हैं कि डाक टू डाक जोन तो जाने दिया जाए, तो उसको लेकर भी कहीं कुछ है क्या? तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के बारे में स्थानांतरण नीति जो है जब तक कैबिनेट पास नहीं करेगी तब तक संभव नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और व्याख्याता और प्रिंसिपल, इनके ट्रांसफ़र रीट के इम्तहान के बाद जो विभाग की गाइडलाइन है, जो अब तक नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार हो। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि भीड़ का जिम्मा इस बार कल्ला जी के कंधों पर ही है, क्योंकि कांग्रेस के शायद अध्यक्ष कोई बीमार हैं, ऐसा कुछ बात आ रही है। मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, आप देखना उसमें जोश नज़र आ जाएगा। और मैं 2 दिन लगातार यहाँ पे हूँ। दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे होंगे, खचाखच लोग भरे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का कई दिनों से बीकानेर की जनता इंतजार कर रही थी, बहुत भावभीना स्वागत होगा और निश्चित रूप से उनके आने पर कुछ न कुछ चीज़ें और उनसे लेंगे। तो दिल्ली में बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर बीडी कल्ला से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर निश्चित तौर पर खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी योजना स्वाभाविक तौर पर जब विधानसभा क्षेत्र में किसी विधायक की होती है तो उम्मीद जगती है और निश्चित तौर पर देखिए
लोकतंत्र में जनता जो है तय करती है कि अगली बार कौन विधायक होगा, वो फिर मंत्री बनेगा। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीकानेर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार मुंह भाई खड़ी हैं। उम्मीद की जा रही हैं कि डॉक्टर बीडी कल्ला इस बार निश्चित तौर पर कुछ एक समस्याओं पर गंभीरता से और चिंतन मंथन करवा पाएंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।